अधिकतर क्रोध अग्नि से, राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से, मोह अग्नि से जल रहा है। और सबसे भयंकर बात इस बात की है कि एक आदत के अपना लेने के कारण हम अब इस बात को जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम किसी क्रोध अग्नि से, राग अग्नि से, मोह अग्नि से जल रहे हैं और लगातार उसमें अब सुख की अनुभूति करने लगे हैं। और अब ऐसा दृश्य सबके सामने प्रस्तुत लोग करने के जा रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना हिंसा के आप मारे जाओगे, बिना हिंसा के आप आंदोलन नहीं कर सकते, बिना हिंसा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा सा चलकर देखें तो हमारे किसी भी महापुरुष ने पहल जो है हिंसा नहीं की, अहिंसा को ही अपना साधन बनाया, अहिंसा से ही अपने आंदोलन किए और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अपने आंदोलनों को सफल किया। सबसे बड़ा उदाहरण जो है परम पूज्य बाबा साहेब का ही है कि पूरी जिंदगी बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नाना प्रकार के अपमान और जिल्लत सहनी पड़ी। लेकिन कभी भी कोई भी घटना घटी तो उस घटना पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्शन आया होगा लेकिन उस तरह का रिएक्शन नहीं जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऋतु एक मुद्दे को लेकर चल रही हैं, जबकि वो उनका एक मुद्दा है। और ऐसे मुद्दे जो हैं पूरे देश में हर रोज़ हज़ारों की संख्या में घटनाएं घट रही हैं, हज़ारों की संख्या में समाज अपमानित हो रहा है। अपमानित क्यों हो रहा है, उसके लिए उस अपमान को दूर करने के लिए किस व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए, क्या उपाय अपनाना चाहिए, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है समाज का, ये उसका विशेष कार्य होना चाहिए कि वह इस प्रकार के कार्यों पर चिंतन मनन करे, घटनाओं का निराकरण करने का प्रयास करे, उसके लिए किसी व्यवस्था का बनाए उसको। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पूरी ज़िंदगी ऐसे घटनाओं से पीड़ित रहे, लेकिन हर एक घटना पर अगर रिएक्ट करेंगे, उसमें न्याय मांगने जाएंगे, तो फिर जो व्यवस्था बनाने की बात है, अगर एक व्यवस्था बन गई तो एक व्यवस्था के द्वारा हम लाखों करोड़ों लोगों को एक बार में ही न्याय दे सकते हैं। लेकिन व्यवस्था नहीं बनी तो हम एक एक आंदोलन करना पड़ेगा। कभी इंद्र मेघवाल के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, कभी जितेंद्र मेघवाल के लिए, कभी प्रोफेसर ऋतु के लिए। और इस प्रकार से जो है जो समाज के लिए जो व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए वो व्यवस्था कभी नहीं मिल पाएगी। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जोर जो है व्यवस्था के क्रिएशन पर था कि व्यवस्था का निर्माण किया जाए। इसीलिए वे जानते थे कि इस देश में संविधान नहीं है, लोकतंत्र की बयार बह रही है, और जब देश आज़ाद होगा तो लोकतंत्र आएगा, और लोकतंत्र आएगा तो उसमें संविधान होगा। संविधान के भीतर जो है अगर जो ये लोग हैं इनके अधिकार सुनिश्चित कर दिए जाएं तो एक व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा, उसके द्वारा वे अपने अधिकारों को पा सकेंगे। इसी प्रकार मान्यवर कांसीराम जी ने भी व्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दी। राजनीतिक सत्ता के अभाव में जो संविधान के भीतर हमें हक अधिकार मिले थे उनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में थी वे अनैतिक आचरण वाले थे, अत्याचार करने वाले थे, या अत्याचार करने वालों का समर्थन करने वाले, या उनसे जो है कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करके और उनके क्या कह सकते हैं उसमें जो है आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार जो है धम्पत संघ का जो उद्देश्य है वो व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन पर अभी तक किसी ने नज़र ही नहीं दौड़ाई है कि हमारा चित्त जो है हिंसा से पीड़ित है, राग से पीड़ित है, और जो दूसरी संस्कृति जिसका आज इस देश में बोलबाला है, आधिपत्य है, अधिकार है, कब्जा है, वो संस्कृति लगातार आपके भीतर राग उत्पन्न कर रही है। आप टीवी में देखते हैं, क्या देख रहे हैं, आप खुद से देखिए कि उसमें जो है राग उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा। आप इंटरनेट मोबाइल में प्रयोग करते हैं, क्या उत्पन्न हो रहा है आपके मन में, जो है राग उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है। मनोरंजन वाली संस्कृति है, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर जागरण किए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं, उसमें भी गाना बजाना, और वो भी फिल्मी धुनों पर। तो कुल मिलाकर जो है वो आपको राग रंजित बनाने में लगी हुई है। इसी प्रकार जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जो स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपको द्वेष रंजित बनाने में लगी हुई है, राग रंजित, द्वेष रंजित।
और ये जो आपके भीतर जो विकार पहले से मौजूद हैं उनको और पक्का करती है। तो जब आपको जानकारी भी नहीं है कि आप किस प्रकार के चित्त वाले हैं और आपके भीतर, आपके चित्त के भीतर कौन कौन से विकार हैं, जब आप तो अभी जानते भी नहीं हैं और आप लगातार उन पे काम किए जा रहे हैं, जानकारी ना होने के कारण जो है लगातार उन्हीं को और पक्का किए जा रहे हैं, उन्हीं का अभ्यास किए जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत भयंकर हो गई है, विस्फोटक हो गई है। तो धम्मपद संघ ने जो है यह निर्णय किया कि लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसीलिए हमने जो है सांस्कृतिक परिवर्तन का अभियान चलाया। कोई बौद्ध बने या ना बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने चित्त की विकारों को दूर कर ले। अगर चित्त में हिंसा है तो छोड़ दे, उसको निकाल दे, अहिंसक हो जाए। अगर वो अहिंसक हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा, द्वेष रहित हो जाएगा, तो वह चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे कुछ भी रहे, कम से कम हमारा जो खतरा उससे था वो टल जाएगा। इसीलिए जो है धम्मपद संघ का जो उद्देश्य है भारत को बौद्ध में करने का, क्योंकि बुद्ध के मार्ग पर ही ऐसी शांति, ऐसी अहिंसा संभव है। अन्य किसी धर्म ने आज तक जो है अहिंसा का प्रदर्शन नहीं किया है। सभी धर्मों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा लिया है। या फिर कहें कि अभी आपने देखा बहुत बड़े पैमाने पर एक घटना घटी सिंधु बॉर्डर में किसान आंदोलन के दौरान जो है, जब एक दलित के द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है जब वह छू गया, तो उसको जो है निहंग सिखों के द्वारा किस प्रकार बेहद प्रताड़ित कर करके जो है उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए और उसको बड़ी क्या कहें दर्दनाक मौत उसको दी, केवल एक धर्म ग्रंथ के छू जाने पर। तो ये जो धर्म के नाम पर जो पाखंड और अंधविश्वास को ढोने के लिए यह संसार का मानव मजबूर है, उससे इसको निजात दिलाने की बहुत भारी आवश्यकता है, क्योंकि उसका अगला शिकार कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। तो कम से कम ये सांस्कृतिक परिवर्तन जो है हमारे अपने लिए ही मान लें, इसलिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आदरणीय यशवंत जी, आपका जी सर। बहुत बहुत स्वागत है धम्मपद संघ में। और मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप जो है धम्मपद संघ के साथ मिलकर इस उद्देश्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग अवश्य देंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी वकील साहब बताएं इसके बारे में। जी बहुत बहुत साधुवाद। ये जो सील हैं, ये सील चित्त के भीतर स्थापित बीज नहीं है, ये फल हैं। पहला जो सील है, हिंसा नहीं करूँगा, ये फल के बारे में है कि मैं ऐसा फल नहीं खाऊंगा, ऐसे फल को ग्रहण नहीं करूँगा। इसके जो बीज हैं वो चित्त में हैं। ईर्ष्या और द्वेष जब चित्त में होते हैं, ये विकार जब चित्त में होते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, ईर्ष्या होने के बाद क्या होता है, द्वेष होने के बाद क्या होता है, और इसकी जो है अंतिम तौर पर परिणति किस कार्य में हो सकती है, किस कार्य के अंतर्गत संभावना है। तो इससे यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन से सील के टूटने की संभावना थी और किस प्रकार का विकार जो है चित्त में था। तो इसी बात से हम जो है यह अनुमान लगा सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से व्यक्ति क्या क्या करता है। तो इसके अंतर्गत जो है ईर्ष्या के अंतर्गत 5 सील टूटेंगे और कोई भी सील बचा रह पाए उसकी संभावना कम है। द्वेष से भी ऐसा ही होता है। तो ये सभी सीलों का बीज है, विकार है। जी संघ इस पे और चर्चा करे और सोचे, इसमें कुछ काउंटर क्वेश्चन करे, कुछ और गहराई से सोचकर जो है इस बात को जो मैंने कहा है उसको काटने का प्रयास करे, ताकि तर्क बुद्धि का विकास हो सके। जी आचार्य राम बहादुर सर जी, आचार्य राम बहादुर जी, जी आप अपनी बात रखें, आपका पहले से एड्रेस था। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जी मुझे वकील साहब के बताने से पहले मेरे दिमाग में चला था कि ये जो है
किसी सील में नहीं आ रहा है, चित्त का दोष है। और ये अष्टांगिक मार्ग में ये जो है जा रहा है। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, वहां जो है पंच हमारे दिमाग में कर रहा था। तो ये चित्त के जो क्लेश बताए गए हैं उससे है। हाँ, जो वकील साहब ने कहा उस पर सहमति बनी। हाँ, इससे जो है हमारे सील टूट जाएंगे। अगर ईर्ष्या बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, तो सबसे पहला सील तो पहले टूटेगा। जिससे द्वेष बढ़ेगी तो उसके प्रति हम षड्यंत्र करेंगे, दुष्चरित करेंगे और सील टूटेंगे। ऐसा मेरे मन में आ रहा है जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका आचार्य राम बहादुर जी। तो इसमें तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो आर्य 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 सच्चा का जो चौथा दुख निवारण के उपाय है, उसमें 8 सील ही आते हैं। तो ये आर्य सच्चा का जो है दुख निवारण के हमारे जीवन में उपाय है, उसमें भी आ जाता है जी। आचार्य ब्रजलाल जी। जी, अब वो तर्क बुद्धि की बात है तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि जैसे मैं अभी शांत चित्त से बैठा हूँ तो ना मैं किसी को मारूंगा, ना मैं किसी की हत्या करूंगा। और जब काम, लोभ, क्रोध माने आ जाएगा माइंड में तो मैं किसी को मार भी दूंगा, हिंसा भी कर दूंगा जी। इसलिए मैंने इस पहले पंचशील को बोला है। और अगर वो अनुचित मतलब उचित ना हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, और जो भी आगे कार्रवाई हो उसको बढ़ाएं जी। जी, प्राचार्य जी का हैंड रेज था। प्राचार्य जी, आप अपनी बात रखें। जी, आज्ञा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट सर ने कहा कि 5 सील टूट जाते हैं, लेकिन पहले कौन सील टूटता है? मेरा मानना है जैसे प्राणादिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। प्राणी हिंसा, अब उस दिन जो भंती जी ने कहा है प्राणातिपाता, मतलब जान से मार देना ही हिंसा नहीं कहलाता है। जहां तक इसमें जो अर्थ हम लोग पढ़ते हैं प्राणी हिंसा, तो हिंसा सिर्फ किसी का जान मार देना, खत्म कर देना ही हिंसा नहीं होता है। वाणी के द्वारा भी हिंसा होता है। किसी को दुख देना, तकलीफ देना, ये भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ पहला सील तो टूटता ही टूटता है, और फिर जब पहला सील टूटेगा तो आराम से नीचे के चारों सील टूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सबसे पहला होता है वो पहले सील ही टूटता है। जब पहले सील टूटेगा तो किसी प्रकार की हिंसात्मक बात करेगा, हिंसात्मक कार्य करेगा, हिंसात्मक सोच रखेगा, तो वो हिंसा की ही श्रेणी में आता है। और जब जब सील टूट जाता है तब वो फिर कुछ भी करेगा, वो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, व्यभिचार भी करेगा, कोई भी पदार्थ का सेवन भी कर सकता है। लेकिन पहला सील टूटने पे वो फिर पूरे सील टूटते चले जाएंगे। अगर क्रोध की जहां तक विषय में, हिंसा की भी, तो मेरा भी सभी साथियों से एक सवाल है। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा मैं कि जो 1932 में पूना पैक्ट को वापस लेने के लिए मिस्टर गांधी ने जो बाबा साहब के ऊपर दबाव बनाया, जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे लोगों को हक अधिकार जो मिलने चाहिए वो मिले, और इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली दबाव बनाया मानसिक तौर पे